नमस्कार दोस्तों, महुआ टाइम्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे तमाम तरह के योगी जी की फरमान हमेशा रहता है कि इस समय 10 से 12 तक जनता दर्शन का समय हो और समय से अधिकारी बैठे। लेकिन इस समय हम बरहस तहसील में हैं और यहाँ पे तमाम तरह के जो यहाँ पे पब्लिक है, जो पीड़ित पब्लिक है, अपनी फरियाद लेके तमाम अधिकारियों के पास आई हुई है। मतलब जाना चाह रही है अपनी फरियाद लेके, लेकिन यहाँ तक अभी तक तमाम तरह के अधिकारी यहाँ पे अभी तक उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, आए नहीं है। ये तमाम यहाँ वहाँ परेशान होके घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साहब कब आएंगे। आइए जानते हैं कि ये कब से खड़े हैं और क्या इन लोगों का मामला है। जी जी हाँ जी बताइए। अपनी अपनी समस्या लेकर के लोग आते हैं, समय से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है कोई बाबू नहीं, कोई तहसीलदार नहीं, कोई एसडीएम नहीं, मौके से अधिकारी गण लोग नहीं मौजूद रहते और यहाँ पे तमाम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं जो जो अधिकारी और तमाम अपने समस्याओं को लेके अधिकारी से कुछ कहना और एप्लीकेशन देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आला अफसर तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे अभी तक मौजूद नहीं है। और यहाँ डीएम साहब का भी ये तमाम तरह से हमेशा जांच होता रहता है कि समय से वो भी कहते हैं कि समय से अधिकारी बैठे ताकि आम जन समस्याओं का पीड़ितों का समस्याओं का समाधान हो। आइए इसी क्रम में एक हमारे साथ हैं, बताइए क्या नाम है श्रीमान जी, मेरा राम कल्याण प्रजापति है। आपका? मैं श्रीमान जी 5 महीने से यहाँ आ रहा हूँ और कोई अधिकारी समय से मिलता नहीं है। अधिकारी की मर्जी आता है तो बैठता है, नहीं मर्जी आता तो नहीं बैठता है। श्रीमान जी, हम लोग इतना पीड़ित हैं। श्रीमान जी, योगी जी ने आदेश दिया है कि अधिकारीगण समय से बैठे, समय से काम करें। बाकी यहाँ अधिकारीगण कोई न बैठता है, न कोई सुनवाई है। जब चाहे तब बैठते हैं, जब चाहे जब जो मर्जी है वो करते हैं। श्रीमान जी, फरियाद लेके जाते हैं, न सुनी जाती है। चलो हटाओ, अभी टाइम नहीं है, इस तरह किस के तरह करके का डाल दिया मामला जाता था, है। किस तरह का? श्रीमान जी, मैंने एक जमीन लिखाया है, जिस जमीन की रजिस्ट्री 3 बार हो चुकी है, चौथा 3 बार खारिज हो चुकी है। 40 साल पहले की जमीन है श्रीमान जी। अब वो तीसरा बार हम लिखाए हैं। 40 साल पहले की जमीन तीसरा बार हम लिखाए हैं, तीसरा लिखाने वाले हैं। मेरी जमीन पे जो आपत्ति करता है, उनकी जमीन न अगल है, न बगल है, न दाएं है, न बाएं है, मगर वो एक आपत्ति डाल के हमको 6 महीना से फंसाए हुए हैं श्रीमान जी। और मैं इतना पीड़ित हूँ कि मैं आके एक दिन नायब तहसीलदार के सामने कहा कि श्रीमान जी, मेरे या तो मुझे जेल भेज दीजिए, नहीं तो जो गलत किया उनको जेल भेज दीजिए, और नहीं तो मेरा न्याय करिए। नहीं न्याय करेंगे तो मैं यही आत्महत्या करूंगा। श्रीमान जी, इस तरह की बात मैं कहते हुए श्रीमान जी से गुहार लगाया, बाकी मेरे बात को कोई नहीं सुना। अब मैं लास्ट पीड़ित हूँ। अब इसके लिए मैं श्रीमान जी योगी योगी जी के पास जाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरी बात को सुने। और मेरे जो मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो अगर मैं उसके भागी हूँ सजा देने का, तब मुझे सजा दिया जाए, और नहीं जो गलत किए हैं उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। मैं यही आग्रह करता हूँ। क्या नाम बताया आपने? राम कल्याण प्रजापति सर जी। ये ऐसे कितने प्रजापति हैं, कितने तमाम बहुत हैं, इस ढेरों सारे यहाँ इस जनपद में हैं, पीड़ित प्रजापति हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। यदि सुनवाई नहीं होती है तो सबसे बड़ा 2 अक्टूबर का जो सबसे शर्मनाक जो घटना है, इस तरह का अंजाम होता है। अधिकारी और अधिकारी अधिकारी यदि अपना निष्पक्ष भाव से यदि वो फैसला नहीं करते हैं तो आने वाले समय में तमाम तरह के यहाँ पे हत्याएं, जमीन को लेके समस्याएं बनी रहेगी। इसी क्रम में एक और है, मैं जो बाबा जी बाबा बताएं। हम पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर राधेश्याम नाम है, ग्राम चक्रावासी, तहसील बरहट, जनपद देवरिया के। हमारा ऐसा है कि हमारे मिसेज के नाम की जमीन जो है रजिस्ट्री हुई थी और खारिज दाखिल भी हुआ था। उसको अनदेखी करते हुए तहसीलदार साहब ने पुराने खतियौनी के हिसाब से लिखना हुआ था, जिसको पुराने खतियौनी को देखकर करंट खतियौनी को न देखते हुए खारिज दाखिल कर दिया, जो बलवा होने का चांस है। बलवा कभी भी हो सकता है। तो तहसीलदार साहब के खिलाफ भी मैंने किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब हजारों बार मैंने आग्रह किया तहसीलदार साहब से कि मैं फौजी रिटायर हूँ, मेरी सही
चीज को देख रेख में करते हुए सही न्याय दिया जाए, जो कि नहीं मिला। आपने देखा, आपने यहाँ पे तमाम तरह के जो पीड़ित हैं, जो अपने न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, तो बड़े अधिकारी के पास जाते हैं। बड़े अधिकारी भी किसी चालाकी से या किसी कारणवश या ये कहिए कि निष्पक्ष जाँच न करवाते हुए हिला-हवाली इनके इनको लेके कर देते हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो देवरिया एक बार फिर जो देश-प्रदेश के पटल पे फिर शर्मसार होना तय है। यदि इसी तरह से न्याय नहीं मिला, तो तमाम तरह की यहाँ पे घटनाएँ सुनिश्चित इन अधिकारी की लापरवाहियों की वजह से हो सकती है। इस आज के लिए इतना, और आगे अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे। हाँ बाबा, 1 मिनट अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं न्याय इनको मिल रहा है। इसके बारे में उनसे भी हम बात करेंगे। इतना के लिए महुआ टाइम्स के लिए, और मैं उन पीड़ितों से और उन अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम निष्पक्ष भाव से कम न्याय करें, नहीं तो वरना आने वाले समय में देवरिया फिर एक बार बदनाम होना तय है। जय हिंद, जय भारत।